ये मिल जा रहा है कि आपने उनको प्रताड़ित करके मारा है, जहर देकर मारा है, फांसी देकर मारा है या लात डंडों से पीट कर मारा है, तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अब अल्लाह को जो मंजूर होगा होगा, हम तो किए नहीं। रवीना खातून अब दफनाई गई थी और प्रशासन इनको खोद करके निकलवाया है डीएम साहब के आदेश पर। और सारे यहाँ देखिए लोग माँ भी दहेज के खातिर कह कला पंचायत कह के लेके सही न सोन माफी मंग लेके न सोन अप्रैल के 9 अप्रैल की विदाई करा के दामाद ले आए हमारे रवाना हो गए हैं लोग। आप आज इस जहां आपको आकर के दिया बाती करना था, आज वहां खोदी हुई कब्र को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो मेरे दिल पे जो गुजरे हम न जान रहे हैं। थाने पर दरखास्त देनी, सूचना देनी आइले के बाद में तो आप लोगों को सूचना लोग दिए? नहीं दिए रात को जो है। नमस्कार साथियों, आज मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ब्लॉक मनिहारी पड़ता है और मनिहारी क्षेत्र सदियाबर थाना क्षेत्र में एक ऐसा अनोखा घटना 6 महीने पहले रवीना खातून का अचानक घर के लोग ससुर उनके बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी होती है और तबीयत खराब हो जाती है और मऊ जाते जाते बीच रास्ते में वो दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद मायके के लोग आते हैं और आने के बाद मिट्टी को दफन कर दिया जाता है, जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं, यही इसको जो बोला जाता है कब्र है। आज कब्र को खोद करके इसमें से रवीना निकाली गई है और इसी कब्र में 6 महीने पहले रवीना दफनाई गई थी। आज मजिस्ट्रेट गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इस कब्र को खोद करके इसमें से रवीना निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के लोग लेकर चले गए हैं। और अब इसमें देखना है, आप देखिए रवीना के माँ है और रवीना की माँ कह क्या रही है, बता रही है कि कैसे कैसे घटना हुई और कब हुई। रवीना की माँ बता रही है, जिनको आप सुनिए और सुन करके कहाँ की रहने वाली है? झोटना की। आज मोहब्बतपुर में आई हुई, क्या मामला है? मामला तो यही है कि हम अपन लड़की जो बिहले रही हम मोहब्बतपुर में, आज 10-11 साल हो गई। 3 बच्चे की माँ भी रही और दहेज के खातिर कह कला पंचायत कह के लेके सही न सोन माफी मंग लेके न सोन अप्रैल के 9 अप्रैल की विदाई करा के दामाद ले आए हमारे बेचुअन इश्तियाक अंसारी। लड़का का नाम है? हाँ, इश्तियाक अंसारी। शादी थी? 10-11 साल भला। 2 बच्चे थे, एक लड़की? 3 बच्चे। हाँ, 3 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़की है। मोहब्बतपुर शहर में यहाँ पे कब्रिस्तान पे सब खुदाई की गई है जी। तो हम यहाँ अप्रैल के 9 अप्रैल की यहाँ आईनी, 9 अप्रैल की आईनी यहाँ 8 अप्रैल की आईनी। सोमवार का दिन रहे, विदाई करा के हमारे दामाद लिए ना इश्तियाक अंसारी अली के बाद में वह दहेज के खातिर ओके मारे पीटे लगना। 8 बजे रात के 9-10 तारीख के 8 बजे रात के अपनी बाप से बात भी कैले हैं, अपनी बहन से बात मऊ कैले हैं कि हमके ऐसे को करत हो, मारत हो, गरियावत हो को। तो ये भैल कि चला ठीक है, कल तय 11 तारीख के ईद है, बेफे के दिने हम तका करी हम आई। अब पता चलल कि 2 बजे करीब हमारे यहाँ खबर पहुँच गई रात में कि रवीना के थोड़ा डायरिया हो गई, खत्म हो गई। सूचना लोग नहीं दिए थे? नहीं, जब बीमार रही तो हमके सूचना देवे के चाहिए ना, तो सूचना हमके ना देनी। घर वाले तो बता रहे हैं कि तबीयत खराब हुई तो पूरा परिवार के लोग आए थे मायके। तो वो देनी सूचना कब की जब वो खत्म हो गई 1:30 बजे करीब रात में हमारे यहाँ खबर दिले कि रुबीना के डायरिया भैया खत्म हो गई। तो उस समय आप लोग FIR नहीं किया? नहीं, हमके ना करे देना, कोई दबाव से आनंद फानंद में मट्टी कट्टी करा देना। उसके बाद आप कोर्ट में गई? आज आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल। क्या दोषी पर कार्रवाई होगी? जी। पिता है जी। शादी कब हुई थी? लगभग 10-11 साल। 11 साल वाला 3 बच्चे की माँ है। 3 बच्चे की माँ है। आपके घर आती जाती थी? जी। यहाँ आप भी आते जाते थे? जी। तो क्या बीच में ऐसा हो गया कि आपको ये सब झेलना पड़ा? पता नहीं क्या होगा। हमारे जहाँ हम काम करते थे मऊ, उसी जगह हमारे बेटे दामाद रहते थे। और ईद के 2-3 दिन पहले वो लिया कर आया।
तो तबीयत जब खराब हुई तो आप लोगों को सूचना ये लोग दिए? ये हाँ नहीं 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 दिए ना, सूचना नहीं दिए? 2 बजे रात को जो है मरले के बाद, मरले का खबर हमारे यहाँ गई है। अच्छा, उसके बाद आप लोग फिर 2-4 महीने बाद एप्लीकेशन कोर्ट में हम दिए? सादियाबाद थाने पर दरखास्त देनी, अच्छा। सूचना देनी। उ सुन ना आइले के बाद में फिर अब न पता का उनन के मिलल पैसा भर पौना सुन की का पौना पटा गई न सुन। सादियाबाद थाना पर 5 महीना दौड़नी, कहे काम हो जाई काम हो जाई। जब एजेंट से देखनी कि ना भयल, हम 5 महीना थक गई, तब हम एसपी साहब के गाजीपुर लेके दरखास्त पहुंची। आज रबीना का यहाँ जो मिट्टी दिया गया था वो मिट्टी आज किसके किसके ऊपर आरोप है? अख्तर अंसारी, इश्तियाक अंसारी, तोरे रोशन असीकुन अकबाल। जो 3 बच्चे हैं इसमें कहाँ, इनके पास है? इनके पास है। अख्तर अंसारी ये खड़ा हुआ। कहाँ था रबीना को? रबीना को एक बाइक दांत लगा, सीना सोरा करके खटिया पर लेटी और उसके बाद टट्टी चालू हो गया जी। मेरी लड़की में हमको फोन की कि भाभी का तबीयत बहुत सीरियस है जी। मैं दौड़ते हुए दुकान पर से आया, देखा तो मैं बोला कपड़ा तुम लोग बदलो, हम अभी गाड़ी का कोई इंतजाम करता हूँ। मगर कोई नहीं मिल रहा था। 8 बज गया, 8:60 8:30 हो रहा था। तब तक मेरे बाजू वाला एक सुना तो अपना गाड़ी लेके आया बैसाखू का लड़का है जी। वो लेके आया, वहाँ तक लेके गया ब्लॉक पर मेरी औरत को उसको, और उसके बाद हम लोग पैदल गए। मेरी गाड़ी एक थी बेगर बत्ती का, उससे हम लोग हमारे पड़ोसी जैनुल अंसारी गए। गैला के बाद वहाँ हम लोग जगाए डॉक्टर को। डॉक्टर साहब आए, देखे, चेक किए, तो मैं बोला कि डॉक्टर साहब आखिर में बात क्या है कि ऐसा घटना हो रही। रबीना ये बताए, रबीना का प्राण कब निकला? रबीना का प्राण निकला वही 2:30 बजे के समय। रात में या दिन में? नहीं, रात में। रात में। रात में। ये बताइए, उनके माँ, रबीना की माँ थी, माँ बता रही थी कि हम लोग को सूचना तब दिया गया जब रबीना इस दुनिया से चली गई थी। नहीं, सोचना उस टाइम नहीं दिया गया। उनका लड़का भी फोन किया कि कहाँ आप हो भाई खालू। मैं बोला कि मैं इस समय सदर मिलने के लड़की के हूँ, तुम लोग जैसे हो वैसे जल्द आइए, क्योंकि हम घबरा रहे हैं, क्योंकि अकेले हूँ, पढ़े लिखे हूँ नहीं, और उनका लड़का थोड़ा पढ़े लिखे है। मरने से पहले और बीमार होने से पहले रबीना के साथ आप लोगों का नोक झोंक भी, झगड़ा भी हुआ था? नहीं, इधर 6 साल भर से झगड़ा नहीं हुआ था, 1.5 साल से झगड़ा नहीं हुआ। माँ आप लोग पर इल्जाम लगा रही है रबीना के कि बार बार इनसे झगड़ा होती थी और बार बार पंचायत होती थी और पंचायत में ये लोग फिर रखते थे और उसी दौरान लोग ये खुद पंचायत से यहाँ से कई मर्तबे लोग उनके गांव के लेके चले गए, यानी ये छुड़वाने के चक्कर में थी। तो आदमी बोले उनके गांव के जितने यानी हिंदू भाई आए थे और मुसलमान भाई आए थे, उस पे खुनसा कर लोग चले आए हमारे दुकान पर। बोले कि ये 5 लड़कियों को पाल नहीं सकती, 9-10 लड़की की माँ है, तो इसको इन सबों को जिला नहीं पा रहे, तब तक 4 जीव को और बर्बाद करने की तुली है। और हमको ये डर था कि भाई हमारे लड़का हमारे के रहे, हमारी बहू हमारे के पले, जो भी नमक रोटी अल्लाह ताला देता है हमारे के पले। मगर ये झगड़ा लड़ाई करवा करके ये करके लड़कों को जब से बिलेक मन करके ये लोग कई मर्तबे मार दिए। मऊ का गवाह है लोग, मऊ के सेठ लोग गवाह है, कई वहाँ तो हम लोग नहीं जाते थे, हमारे परिवार नहीं जाते, मगर कई गवाह है। आज भी लोग बताएंगे कि क्या पोजीशन है। ये पहुंच करके उसके गाले में मार देती से सब पूरे परिवार मिल करके कई मर्तबे मारी। और रबीना के पति का नाम क्या है? मोहम्मद इश्तियाक अंसारी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, तो उनमें 3 इस समय मौजूद हैं, एक अल्लाह को प्यारा हो गया। मित्रों देखिए, रबीना के कोख से 3 बच्चा पैदा होते हैं, 4 बच्चा पैदा होते हैं, 1 बच्चा एक्सपायर कर जाता है, 3 बच्चा है, 2 बच्चे लड़के हैं और 1 लड़की है जी। और रबीना आज इसी में दफन थी। आज से 6 महीना पहले इसी में दफन थी। आज गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के कलम द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा आज रबीना की लाश इसी से निकाल करके और इसी गड्ढे में रबीना खातून अब दफनाई गई थी और प्रशासन इनको खोद करके निकलवाया है डीएम साहब के आदेश पर। और सारे यहाँ देखिए लोग को गाजीपुर को रवाना हो गए हैं लोग। अब आज इस
जहां आपको आकर के दिया बाती करना था, आज वहां खोदी हुई कब्र को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो मेरे दिल पे जो गुजरे हम न जान रहे हैं। आप कभी यहाँ साल में या दो साल दिन में तो हम लोग आते ही हैं, साल में तो आना ही है। अभी साल पूरा नहीं हुआ, मान लो जब तक 1 महीना 1.25 महीना तक चिराग बत्ती हुआ है। लड़का हमारा था, वही अपना करता होता। आज प्रशासन यहाँ आकर के लाश खोद रही थी और आप घर थे जी, आपको कौन सूचना दिया? हमको सूचना प्रशासन दिए और सुबह हमारे माननीय प्रधान जी, मोहब्बतपुर के रहने वाले गप्पू प्रधान जी बोले कि आप दुकान पर से कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज खुदाई होने वाली है। तो इसमें अगर मेडिकल हो रहा है और मेडिकल में ये मिल जा रहा है कि आपने उनको प्रताड़ित करके मारा है, जहर देकर मारा है, फांसी देकर मारा है या लात डंडों से पीट कर मारा है, तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अब अल्लाह को जो मंजूर होगा होगा, हम तो किए नहीं। अब ऊपर वाला हमको बचाया, जेल कर दे क्या करने का। आपके लड़के जो हैं वो कहाँ हैं इस समय? इस समय 2 लड़के, एक लड़के हमारे भिमंडी है, वो भी छोटा वाला है, अभी गया 15 दिन से गुजरात से, फिर भिमंडी, दोनों भाई एक ही जगह हो। उनको पता है? हाँ, अभी फोन परसों किया था तो मैं बोला बेटा ऐसी बात है, साहब लोग फोन मांगे हैं, मान लो कोई चीज पूछेंगे तो अपना बता देना साहब। आपको उसी समय मेडिकल करा देना चाहिए। इसमें साहब क्यों? ऐसा है कि हमारे मजहब में इजाजत नहीं हाली देती है। मैं बस सोचा कि अगर लौटा के ले जाता हूँ तो दुनिया वाले कहेंगे कि मिट्टी का रच्छी चट्टी करवा दिए। इस डरन जो है कि मैंने वहां से लेके घर चला आया। और ये लोग जब अनशन करने लगी घर में, औरतें जो 25 आई थी ये झोटना की, तो मेरी लड़की थी, हम तो इधर ही उधर में परेशान था 500 से सब खनवाने में, जुआने में। तो ये बोली मेरी लड़की की ऐसा है कि अगर आप लोग को खाला अगर शक है, आप लोग जो बोले रहे हैं, तो आप लोग लाश ले जाइए, खूब आराम से पोस्टमार्टम करवा लीजिए, उसके बाद मिट्टी दिया जाएगा, भले ही आदमी आ गए हैं तो क्या करें। मगर ये लोग बोली, उस समय ये बोल रही थी कि अल्लाह को मंजूर था तो हो गया, तो अब उसके मिट्टी को क्या राई चाहेगा, मगर अब उससे बुरा तो अब करवा दे तू। सही बात। मित्रों देखिए, 6 महीना के बाद रवीना को खोद करके यहाँ कब्र खोदी जाती है और रवीना को मेट बताइए। मित्रों देखिए, कहा जाता है कि गड़े हुए मुर्दा को उखाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसा करिश्मा होता है और करिश्मा होने के बाद ब्लेम लगता है परिवार वालों को कि मार पीट करके और जबरदस्ती से गला दबा करके इनकी मौत कर दी जाती है। और इनके पास 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं, और मौत के बाद इसी गड्ढे में, इसी कब्र में दफनाई जाती हैं रवीना। और आज के डेट में जिलाधिकारी महोदय अरखा खौरी के आदेशानुसार इस कब्र को खोद करके निकाल लिया गया है। और निकाल करके यहाँ प्रशासन के लोग आए थे, सीओ आए थे, सादियाबाद एसओ आए थे, चौकी इंचार्ज आए थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे, शायद और कोई एसडीएम वगैरह भी थे। और लाश को निकाल करके पोस्टमार्टम हाउस में आज जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर गलत मायके वाला किया रहेगा तो उसके ऊपर उसको दंडित किया जाएगा, और ससुर किया होगा और पति किया होगा तो उसको दंडित किया जाएगा। मित्रों, इसी से कहा जाता है कि अगर मौत अचानक हो जाए या किसी भी एवज में किसी भी तरह से मौत हो जाए तो आपको शर्माना नहीं चाहिए, न घबराना चाहिए। आप एक बार भी नहीं घबराइए। अक्सर करके लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो जो हुआ इसको चीड़ फाड़ किया जाएगा, लेकिन इस चीज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रवीना का मेडिकल हुआ होता तो आज इनकी ये छिया नहीं होती। उसी समय जो होना था 6 महीने के बीच में इनको जेल जाना होता या छूट जाना होता, सिद्ध हो जाता। लेकिन अब मामला आ चुका। घटनाएं उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की होती हैं, लेकिन जाकर महीना में आएगा, साल भर में आएगा रिपोर्ट, कितना दिन के बाद रिपोर्ट आएगा शायद नहीं आएगा। अब तो मेडिकल के ऊपर रवीना का न्याय रुका हुआ है, देखा जाएगा। फिर अगर रवीना को जैसे न्याय मिलता है मैं आपको जरूर यहाँ आकर के, इस गांव में आकर के आपको जरूर दिखाने का काम करूंगा। तब तक